सेवन के साथ जितेंद्र भारती। मैं उपस्थित इस टाइम हूँ बर्थरा खुर्द वाराणसी में, और आप हमारे साथ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा है, बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, हर गांव में मनाया जा रहा है। सुनील यादव प्रधान हमारे ग्राम सभा हैं। मैं जानना चाहूँगा बाबा साहब के बारे में कुछ अपनी बातों को रखें, तो अपना नाम बताएं। सुनील कुमार यादव। ये बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं? बाबा साहब के बारे में बहुत हम लोग जानते हैं। क्या आप कुछ बताइए। बाबा साहब की वजह से संविधान बना है, बहुत सारी लाभ आदमियों को मिला, गरीबों को समझने का दुख, यही सब और क्या। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है बाबा साहब। और कुछ जानते हैं बाबा साहब के बारे में? क्या कहा जाए, चाहूंगा कि बाबा साहब के थोड़ी सी स्पीच, अपनी दो बात, अपनी स्टोरी रखें तो बढ़िया रहेगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं, कुछ लोग और भी हमारे बीच में हैं, तो अपनी बात भी रखें, अपना नाम पहले बताएं। मेरा नाम श्यामलाल पाल है, मैं ग्राम बर्थरा खुर्द चौबेपुर वाराणसी का रहने वाला हूँ। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं आप? बाबा साहब हमारे राष्ट्र के लिए और देश का एक जो धरोहर थे, आज हम लोगों के बीच में नहीं है। मैं उनका जन्मदिन मना रहा हूं, और इन्होंने गुलामी के समय शिक्षा पर जोर दे करके जो भारत को एक ऊंचाई पर ले जाने का प्रयत्न किया, गायकवाड़ के सहयोग से उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण किया, क्योंकि उस समय मेरा देश गुलाम था, और गुलामी के समय में हमारे भारतवर्ष के अंदर शिक्षा का उतना विस्तार नहीं था, और भारत में उतनी ऊंची शिक्षा ग्रहण कोई कर नहीं पा रहा था। इसलिए राजा गायकवाड़ ने उनको कोलंबिया भेजा, और कोलंबिया में जाकर उन्होंने भारत ही नहीं विश्व की लगभग हर भाषाओं का उन्होंने अध्ययन किया। और विशेषकर तो मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि उनकी 8 भाषाओं पर पूरा कंट्रोलिंग थी, मुझे जहाँ तक जानकारी है। और जब मेरा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, और उन्होंने पूरे विश्व के संविधानों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जो उसमें अच्छाइयाँ थी, और मेरे देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में आप लोगों ने संविधान का निर्माण किया, और किसी देश को, किसी प्रदेश को, किसी गांव को, किसी परिवार को चलाने के लिए जो नियम कानून होते हैं, उस आधार पर मेरा देश एक संवैधानिक उनको मान्यता मिली, और उसी के आधार पर मेरे संविधान के अनुसार पार्टियां आती हैं जाती हैं, हम लोग आएंगे जाएंगे, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष आप ही थे, इसलिए पूरा दारोमदार उन्हीं के ऊपर जाता है, सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के ऊपर जाती है, और उसी के अनुसार मेरा देश चल रहा है। और मैं आपसे और कुछ बात करना चाहूँगा कि हमारे नवयुवक, जो हमारे बच्चे हैं, नवयुवक हैं, हमारे जो लड़के हैं, और नवयुवक में नवयुवक के लिए क्या आप जानकारी देना चाहेंगे बाबा साहब के लिए? बाबा साहब का मिशन था शिक्षा ग्रहण करिए। और शिक्षा, जब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताना चाहता हूं, जब मेरा देश गुलाम था, चाहे मुगल सल्तनत से गुलाम रहा, या ब्रिटिश हुकूमत से गुलाम रहा, या कुछ और देश के लोग आए थे, जैसे गोवा में फ्रांसीसी आकर बसे थे, मेरे देश में इन्होंने ये कहा कि बच्चों शिक्षा ग्रहण करिए। और जब विदेशों में हमारे देश के नागरिक जाते थे, तो उस समय देश के बहुत ही अवहेलना होती थी, क्योंकि हम लोग गुलाम देश के कहे जाते थे। यहां तक कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद, जिसको महात्मा गांधी कहा गया था, उनको ट्रेनों पर से उतार दिया गया। 3rd क्लास के बोगियों में उनको सफर करने का अधिकार मिला था, उसके बाद भी लोगों ने उनको उतार दिया। लेकिन उन्होंने शिक्षा के माध्यम से पूरे देश में, पूरे विश्व स्तर पर जब हम शिक्षित बनेंगे, तो चाहे वो अमेरिका हो, इराक हो, ईरान हो, कुवैत हो, लीबिया हो, नाइजीरिया हो, बगदाद हो, या मध्य एशिया के कोई देश हो, सारे लोगों में
हमारे देश का एक प्रतिनिधित्व होगा। और हमारे लिए मतलब बाबा साहब हमारे लिए बहुत बड़ा प्रभावशाली हैं। और मैं और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर जानने के लिए काफी बताए। थोड़ा सा आप कैमरा इधर आप करिएगा, आप बताइए, अपना नाम बताइए। सर हमारा नाम रोबिन प्रसाद है जी, आप बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं, आप बताइए। बाबा साहब हम दलितों के लिए बहुत कुछ किए हैं। जी, उन्हीं का देन है कि दलितों को समाज में बोलने उठने बैठने का अधिकार मिला। जी, और बाबा साहब का ही देन है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बाबा साहब के बारे में बताया और यहाँ पर आप उपस्थित हुए हैं। काफ़ी महिलाएं हैं यहाँ पर। मैं कुछ लोग और जानना चाहूँगा कि भाई साहब बताएं बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं। अपना प्लीज़ अपना नाम पहले बताएं। हमारा नाम है अजीत सागर, ग्राम बथराकुल बरुआ पे। हम लोग बहुत खुशी है आज ये बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पे हाथ गदगद हो गया है। यही हमारे जन्म क्या तो बाबा साहब के लिए नारा लगना चाहिए एक बार। जय 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 भीम, जय 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 भीम, चलिए आप देख रहे हैं एनबीडी 24/7 के साथ जितेंद्र भारती आपके सामने हैं। बर्थरा खुर्द वाराणसी में उपस्थित है। कुछ महिलाएं आए हैं पैदल चलकर। महिलाओं के बीच में जानना चाहूंगा तो बाबा साहब के बारे में आप क्या जानती हैं, थोड़ा सा बाबा साहब के बारे में बताइएगा आप। प्लीज अपना पहले नाम बताएं। मेरा नाम माया देवी है। बाबा साहब के बारे में क्या जानते बाबा साहब का नाम जानते हैं। बाबा जब साहब हमें संविधान हमारे बाबा साहब दिए हैं और बाबा साहब ही हम लोग को सम्मान दिए। जी आप चलिए बहुत बड़ी अच्छी बात है कि बाबा साहब ने हमको सब कुछ दिया है। बाबा साहब है तो हम हैं। और बाकी काफी यहाँ पे भीड़ है, उपस्थित है। मैं और कुछ लोग हैं यहाँ पे उपस्थित है, कुछ लोग और भी बताना चाहेंगे, अपनी बात को रखना चाहेंगे तो आप भी बता सकते हैं। तो आप अपना नाम बताएं। ओपी भारती, बर्थरा खुर्द। मैं बहुत पहले से डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब बाबा साहब के बारे में आप क्या जानते हैं, बस ये मुझे बताइए। बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बाबा साहब कौन थे? वो हमारे भगवान थे जो उनकी हमको सम्मान दिए हैं। हर जगह उठने बैठने का सम्मान दिए हैं और किसी के हिम्मत नहीं है कि जो कि हमको सम्मान दे दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ पर आप नारा आप एक बार जय भीम का नारा आप सभी लोग लगाए, आप सभी लोग नारा लगाए। आप देख रहे हैं एनबीडी 24/7 के साथ जितेंद्र भारती। थैंक यू, धन्यवाद।